ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर कथा और दो कबूतरों की जोड़ी का रहस्य। भक्तों, यह कथा बड़ी ही पावन और पवित्र अमर कथा है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है वह पाप कर्मों से मुक्त तो होता ही है, परंतु वह पुण्य का भागी भी बन जाता है। उसके सारे बिगड़े काम भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी कृपा से करते हैं। सभी भक्तजन इस अमर कथा को एक बार लाइक जरूर करें और आगे शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो मुझे ऐसी धार्मिक कथाओं के लिए कमेंट जरूर करें। आइए सुनते हैं अमर कथा। सती माता ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वह राजा दक्ष की पुत्री थी। दूसरे जन्म में दुर्गा बनी। एक बार माता पार्वती माता ने भोलेनाथ बाबा से एक प्रश्न पूछा कि मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नर मुंडों की माला क्यों है। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतनी बार ही मैंने यह मुंड धारण किए। पार्वती माता बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अमर अजर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सब सुनकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमर कथा को सुनने की विनती की। भगवान शंकर इस बात को सालों तक टालते रहे। तब माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ बाबा ने सोचा कि अब पार्वती को कथा सुना देनी चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ बाबा ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, यह कथा सुनते समय और अन्य कोई जीव इस कथा को नहीं सुने। तभी भगवान शंकर ने 5 तत्व पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। तनवाड़ी में उन्होंने अपने केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेष नाम की झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुंस पर्वत पर छोड़ने का निश्चय किया। पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शंकर ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान भोलेनाथ इस अमृत ज्ञान को माता पार्वती जी को सुना रहे थे, तभी वहां एक तोते का बच्चा भी यह कथा सुन रहा था। माता पार्वती जी कथा के बीच में हुंकार भर रही थी और वह कथा सुनते सुनते सो गई। तभी तोते के बच्चे ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। तब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि पार्वती जी सो गई हैं तो हुंकार कौन भर रहा है। भगवान शंकर ने तोते के बच्चे को हुंकार भरते देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उस तोते के बच्चे को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तोते का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता फिरता। तभी वह भागकर व्यास जी के आश्रम में आ गया और उनकी पत्नी वाटिका के मुख में प्रवेश कर गया और वह उनके गर्भ में रह गया। सुना जाता है कि वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसे आश्वासन दिया, बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी ये गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, प्राण आदि का ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण भगवान और अपने माता पिता को प्रणाम कर जंगल की ओर तपस्या के लिए निकल गए। तभी से
ये ही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और अमरनाथ की अमर कथाओं में 2 कबूतरों का वर्णन भी आता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान शंकर संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ रुद्रगण ईर्ष्या के कारण आपस में कुर कर रहे थे। तभी यह सब देखकर भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया और उन रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक कुर करते रहोगे। तभी उसी समय रुद्रगण कबूतर बन गए और उनका वहीं स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के समय अमरनाथ गुफा में इन कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। इन कबूतरों का दर्शन माता पार्वती शंकर भगवान के दर्शन माना जाता है। ये थी अमरनाथ कथा और कबूतरों का रहस्य। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।